Good morning. This is Supriya. I hope you all are good. Today in this video we will read chapter 11 part 2. Its PDF you will get my telegram and the link you will get my description. So let's start today's chapter. पार्ट 1 में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था ये चैप्टर? पार्ट 1 में हम लोगों ने संवर्धन दर ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. अब हम उससे आगे पढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका आता है स्थान मिश्रण. स्थान मिश्रण क्या होता है? स्थान मिश्रण से अभिप्राय उन सभी निर्णयों के योग से है जो वस्तु को उत्पादक से उपभोक्ताओं तक उपलब्ध करने में किए जाते हैं. आपका स्थान मिश्रण क्या होता है? स्थान मिश्रण से अभिप्राय उन सभी निर्णयों के योग से है जो वस्तु को उत्पादक से उपभोक्ता तक उपलब्ध करने में किए जाते हैं. जैसे वस्तु को सही समय पर सही स्थान पर सही मात्रा में उपलब्ध कराना. जब आपका जो प्रोडक्ट्स बन जाता है तो उत्पादक से लेने के बाद में उसे उपभोक्ता को उपलब्ध कराना, तो उस कार्य को कौन करता है? स्थान मिश्रण करता है. जैसे कि वस्तु को सही समय पर सही स्थान पर सही मात्रा पर उपलब्ध कराना, उसे हम कहते हैं स्थान मिश्रण. अब हम देखते हैं स्थान मिश्रण में शामिल होने वाले निर्णय. स्थान मिश्रण में कौन कौन से निर्णय शामिल होते हैं? फर्स्ट आपका आता है विपणन माध्यम और सेकंड आपका आता है भौतिक विपणन. विपणन माध्यम क्या होता है? विपणन माध्यम से अभिप्राय उन माध्यम से है जिससे होकर वस्तुएं उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती हैं. विपणन माध्यम क्या होता है? विपणन माध्यम से अभिप्राय उन माध्यम से होता है जिसमें वस्तुओं को उत्पादक से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है. जैसे थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता व एजेंट आदि, ये सब आपके किस में आते हैं? विपणन माध्यम में आते हैं. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं विपणन माध्यम के प्रकार अथवा स्तर. नेक्स्ट क्या है? विपणन माध्यम के प्रकार अथवा स्तर. फर्स्ट आपका आता है प्रत्यक्ष माध्यम अथवा शून्य स्तरीय माध्यम. इसके अंतर्गत वस्तुओं को उत्पादक से सीधे उपभोक्ताओं को बेचा जाता है. इसमें क्या किया जाता है? वस्तु को उत्पादक से लिया जाता है और सीधे उपभोक्ताओं तक बेचा जाता है. जैसे फुटकर विक्रेता द्वारा स्वयं वस्तुएं बेचना, डाक के द्वारा और इंटरनेट द्वारा वस्तुओं को बेचना आदि, ये सब क्या आता है? आपका प्रत्यक्ष माध्यम अथवा शून्य स्तरीय माध्यम के अंदर आता है. नेक्स्ट आपका आता है अप्रत्यक्ष माध्यम. इसमें क्या होता है? इस माध्यम के द्वारा वस्तुओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने जाने के लिए या अधिक माध्यमों का सहारा लिया जाता है. इसमें क्या होता है कि वस्तुओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है? अधिक माध्यमों का सहारा लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष माध्यम. जैसे थोक विक्रेता का, फुटकर विक्रेता का, एजेंट का आदि का, इन सभी का सहारा लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष माध्यम. अब आपके अप्रत्यक्ष माध्यम के कुछ प्रकार हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है एक स्तरीय माध्यम, सेकंड आता है द्विस्तरीय माध्यम और तीसरा आता है आपका त्रिस्तरीय माध्यम. अब हम पढ़ते हैं विपणन माध्यम के चयन को प्रभावित करने वाले कुछ घटक. इसके माध्यम को चयन को प्रभावित करने के लिए कुछ घटक होते हैं. जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट आता है उत्पाद में संबंधित घटक. उत्पाद से संबंधित घटक कौन कौन से होते हैं आपके? फर्स्ट, यदि उत्पाद की प्रति इकाई लागत अधिक है तो सस्ता वितरण माध्यम को चुनना चाहिए. यदि आपके जो उत्पाद की प्रति इकाई लागत है वो अधिक है तो आपको सस्ते वितरण माध्यम को चुनना चाहिए. परंतु यदि वस्तु की लागत कम है तो अधिक श्रेष्ठ माध्यम को चुनना चाहिए. यदि वस्तु की जो लागत है वो कम है तो आपको अधिक श्रेष्ठ माध्यम को चुनना चाहिए. नेक्स्ट आपका आता है नाशवन. नाशवन में क्या आता है? वस्तुओं के लिए कम से कम माध्यमों वाला वितरण माध्यम का चयन करना चाहिए. जब आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट जल्दी ही खराब हो सकता है तो उसमें क्या है? आपको कम से कम माध्यमों वाले वितरण का चुनाव करना चाहिए. थर्ड, तकनीकी प्रकृति की वस्तुओं. जो आपकी तकनीकी प्रकृति की वस्तुएं होती हैं उनको सीधे निर्माता से उपभोक्ता को उपलब्ध कराना चाहिए. अब आपका सेकंड पॉइंट आता है कंपनी से संबंधित कुछ घटक, जिसमें क्या है आपका? फर्स्ट है जिस कंपनी की ख्याति बाजार में अधिक अच्छी है उसे वितरण माध्यमों पर आश्रित नहीं होना चाहिए. जिस कंपनी की जो ख्याति है, गुडविल है, जो अच्छी है, बाजार में अच्छी है, तो उसे क्या है? वितरण के माध्यमों पर आश्रित नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट आपका आता है यदि कोई कंपनी अपने वितरण माध्यम पर नियंत्रण रखना चाहती है तो उसे प्रत्यक्ष स्तरीय वितरण माध्यम का चयन करना चाहिए. क्या है? यदि कोई कंपनी अपने वितरण के माध्यम पर कंट्रोल रखना चाहती है तो उसे प्रत्यक्ष स्तरीय जो वितरण के माध्यम होते हैं उनका चयन करना चाहिए. थर्ड आपका क्या आता है? किसी कंपनी का वितरण माध्यम का चयन उसके वित्तीय व्यवस्था पर निर्भर करता है. किसी कंपनी का वितरण जो है वो माध्यम का चयन उसके वित्तीय व्यवस्था पर निर्भर करता है. अर्थात यदि कोई कंपनी का वित्त व्यवस्था मजबूत है, यदि किसी कंपनी की वित्त की जो व्यवस्था है वो मजबूत है तो वह अधिक माध्यमों का सहारा ले सकता है. अब आपका थर्ड पॉइंट आता है
प्रतिस्पर्धात्मक घटक, प्रतिस्पर्धात्मक कुछ घटक हैं जिसमें क्या है, एक कंपनी प्रतिस्पर्धात्मक घटक के अनुसार दो नीतियों का चयन करती है। पहली नीति कौन सी होती है आपकी, कंपनी प्रतियोगी कंपनी के अनुसार वितरण माध्यम का चयन करती है। कंपनी क्या करती है, उसकी जो कॉम्पिटिटर्स कंपनियां होती हैं उसके अनुसार वितरण का जो माध्यम होता है उसका चयन करती है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, अथवा प्रतियोगी से अलग वितरण माध्यम का चयन करती है। अथवा क्या करती है, प्रतियोगी से अलग वितरण के चयन का माध्यम का चयन करती है। अब फोर्थ पॉइंट आपका आता है बाजार संबंधित घटक, जिसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट, यदि किसी कंपनी के ग्राहकों की संख्या अधिक है, यदि किसी कंपनी की जो ग्राहकों की संख्या है वो अधिक है तो वितरण माध्यमों का उपयोग करना बेहतर होता है। तो क्या है, वितरण के माध्यमों का जो उपयोग करना होता है वो बेहतर होता है। परंतु यदि कंपनी के ग्राहक कम है तो कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष स्तरीय वस्तु वितरण का सहारा लेना बेहतर होता है। यदि कंपनी के जो ग्राहक है वो अगर कम है, अगर अधिक है तो उसे वितरण माध्यमों का उपयोग करना चाहिए, बेहतर वितरण माध्यमों, और अगर ग्राहक की संख्या कम है तो उसे प्रत्यक्ष स्तरीय जो वितरण माध्यम होते हैं उनका सहारा लेना चाहिए। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, यदि किसी बाजार के क्रेताओं को अधिक माल उधार पर क्रय करने की आदत है, यदि किसी बाजार के जो क्रेताओं को अधिक से अधिक माल उधार पर क्रय करने की आदत है तो निर्माता क्या करता है, वहाँ पे निर्माता उधार की बिक्री की स्थिति में नहीं है तो माध्यमों का सहारा लिया जाना चाहिए। अगर जो विक्रेता है वो उधार की स्थिति में नहीं है, वो उधार नहीं दे सकता, तो वो क्या कर सकता है, माध्यमों का सहारा ले सकता है। नेक्स्ट आपका आता है, यदि किसी वस्तु का बाजार बहुत बड़ा है, यदि किसी प्रोडक्ट्स का जो बाजार है वो बहुत बड़ा है तो वस्तुओं को दूर दूर तक फैलाने के लिए मध्यस्थों की मदद ली जानी चाहिए। यदि आपका जो बाजार है, प्रोडक्ट्स का जो बाजार है वो बहुत बड़ा है तो आपको क्या है, वस्तुओं को दूर दूर तक फैलाने के लिए मध्यस्थों की मदद ले लेनी चाहिए। फिफ्थ आपका आता है वातावरणीय घटक, जिसमें क्या है, फर्स्ट, मंदी की स्थिति में कंपनी द्वारा छोटी वितरण माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए। मंदी की स्थिति में क्या है, छोटे वितरण माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए, इससे लागत में क्या आता है, कमी होती है। नेक्स्ट आपका आता है, कंपनी के वितरण माध्यम पर सरकारी नीतियों का भी प्रभाव पड़ता है। कंपनी के जो वितरण का माध्यम होता है उस पर क्या होता है, सरकारी नीतियों का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे दवाइयों की पूर्ति केवल लाइसेंस धारियों द्वारा ही की जा सकती है। अब हम पढ़ते हैं सेकंड आपका भौतिक वितरण। आपका जो भौतिक वितरण है वो क्या होता है। भौतिक वितरण से अभिप्राय वस्तुओं के परिवहन, भंडारण, स्टॉक मात्रा व आदेश प्रक्रियाओं से संबंधित निर्णय से है। भौतिक वितरण का अभिप्राय क्या होता है, वस्तुओं के परिवहन से, भंडारण से, स्टॉक मात्रा व आदेश की जो प्रोसेस होते हैं उससे संबंधित जो निर्णय लिए जाते हैं उसे हम कहते हैं भौतिक वितरण। अब आपका आता है भौतिक वितरण के कुछ तत्व, जिसमें आपका फर्स्ट आता है परिवहन, सेकंड स्टॉक मात्रा, थर्ड भंडारण और फोर्थ आदेश की प्रक्रिया। अब हम इसके तत्व को पढ़ते हैं। फर्स्ट आपका आता है परिवहन। परिवहन क्या होता है, परिवहन से अभिप्राय उस क्रिया से है जिसके द्वारा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। जिसके द्वारा क्या है, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। किसी वस्तु की कीमत तभी अधिक होती है जब वह परिवहन क्रिया द्वारा सही स्थान पर सही मात्रा में उपलब्ध हो। किसी वस्तु की कीमत है जो होती है वो कब अधिक होती है, वो तभी अधिक होती है जब वो परिवहन के द्वारा सही स्थान पर और सही मात्रा में उपलब्ध होता है। अब क्या है, आपका परिवहन के माध्यमों का चयन करते समय निम्न तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। जब आप परिवहन के माध्यमों का चयन करते हैं तो आपको किन किन तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए वो बताया गया है। फर्स्ट आपका आता है गति, सेकंड लागत, थर्ड निर्भरता, फोर्थ सुरक्षा और फिफ्थ क्षमता की आदि। अब आपका सेकंड आता है, सेकंड तत्व स्टॉक मात्रा। स्टॉक मात्रा क्या होता है, स्टॉक मात्रा से अभिप्राय कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल और तैयार माल के कुल योग से है। स्टॉक मात्रा का अभिप्राय किससे होता है, कच्चे माल से होता है, अर्धनिर्मित जो आधा बना हुआ निर्मित माल होता है उससे होता है, और तैयार माल के कुल योग से होता है। किसी कंपनी की वितरण व्यवस्था उसके स्टिक मात्रा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, स्टॉक मात्रा पर निर्भर करती है। अर्थात किसी कंपनी में स्टॉक की मात्रा ना ही बेहद अधिक होनी चाहिए और ना ही बेहद कम होनी चाहिए। किसी भी कंपनी की जो स्टॉक की मात्रा होती है वो ना ही बेहद अधिक होनी चाहिए और ना ही बेहद कम होनी चाहिए। कंपनी में व्यवस्थित स्टॉक की मात्रा होनी चाहिए। कंपनी में जितने आपको स्टॉक की मात्रा की ज़रूरत है उतने ही स्टॉक की मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है भंडारण। प्राय वस्तु के निर्माण और बिक्री में कुछ समय का अंतर देखा जाता है। वस्तु के निर्माण और इसके बिक्री में कुछ समय का अंतर होता है, वही हम देखते हैं।
इस बीच वस्तु को विभिन्न प्रकार की क्षति से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर रखने की आवश्यकता होती है। इस बीच क्या होता है, हमें वस्तु को जो खराबी है उससे बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर रखने की आवश्यकता होती है, जिसे किसके द्वारा पूरा किया जाता है, जिसे भंडारण द्वारा पूर्ण की जाती है, जिसे भंडारण के द्वारा पूर्ण किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं भंडारण की कुछ आवश्यकताएं, जिसमें आपकी फर्स्ट पॉइंट आता है सही समय पर वस्तु उपलब्ध कराने में मदद करता है। आपका जो भंडारण है वो क्या करता है, सही समय पर वस्तु उपलब्ध कराने में मददगार होता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है वस्तु के निर्माण तथा बिक्री तक वस्तुओं की सुरक्षा करना। वस्तु के निर्माण से लेकर उसकी बिक्री तक क्या करता है, वस्तुओं की सुरक्षा करता है। थर्ड आता है वस्तुओं का अलग अलग स्थान पर सुपुर्द कराने में भी मददगार होता है। क्या करता है, अलग अलग स्थान पर अगर आपको वस्तुएं देनी है तो वहाँ पर सुपुर्द कराने में भी मदद करता है। अब आपका फोर्थ पॉइंट आता है आदेश प्रक्रिया। आदेश प्रक्रिया से अभिप्राय क्या होता है, आदेश प्रक्रिया से अभिप्राय ग्राहक के माल के आदेश की पूर्ति के समय में अपनाई जाने वाली क्रियाओं से होता है। आदेश प्रक्रिया क्या होता है, आदेश प्रक्रिया से अभिप्राय ग्राहक के माल के आदेश की जो पूर्ति होती है, ग्राहक का जो माल है उसका जो आदेश की जो पूर्ति होती है उसे समय में अपनाई जाने वाली जो क्रियाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं आदेश प्रक्रिया। क्या आपको एक आदेश मिला है, उस आदेश के अनुसार आपको ग्राहक के माल की पूर्ति करना है, उस समय जो आप प्रोसेस यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं आदेश प्रक्रिया। जैसे कि क्या होता है आपका, फर्स्ट ग्राहक द्वारा बिक्रीकर्ता को आदेश देना, ग्राहक के द्वारा जो बिक्री करता है उसको आदेश दिया जाता है कि हमें इतने प्रोडक्ट्स चाहिए। सेकंड, बिक्रीकर्ता द्वारा आदेश कंपनी को भेजना, बिक्रीकर्ता के द्वारा क्या करना, आदेश को लेना और फिर कंपनी को भेजना। थर्ड, आदेश की प्रविष्टि करना। फोर्थ, ग्राहक की वित्तीय व्यवस्था को जांचना कि उसकी उतनी वित्तीय की व्यवस्था है भी या नहीं है। फिफ्थ, स्टॉक जांच और सूची बनाना, स्टॉक की जांच करना चाहिए कि उसके पास स्टॉक में कितना है और कितना नहीं है, उसकी सूची बनाना। और सिक्स्थ, आदेश की पूर्ति करना। और सेवंथ, भुगतान प्राप्त करना। सेवंथ क्या है, भुगतान को प्राप्त करना। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका विज्ञापन। विज्ञापन क्या होता है, विज्ञापन से अभिप्राय बाजार के संभावित उपभोक्ताओं को किसी विशेष वस्तु व सेवा की जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए प्रेरित करना होता है। विज्ञापन क्या होता है, विज्ञापन से अभिप्राय बाजार के जो संभावित उपभोक्ता होते हैं उनको, उपभोक्ताओं को किसी विशेष वस्तु व सेवा की जानकारी देकर उनको क्या करना, एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो आपका प्रोडक्ट्स होता है उसको, जो आपके कस्टमर्स हैं उनको उसकी वस्तु की जो सेवा सर्विसेज हैं उसकी जानकारी देना, जिससे कि क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित हो, आकर्षित हो और फिर वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, उसे हम कहते हैं विज्ञापन। अब आपके विज्ञापन की कुछ विशेषताएं आती हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है एक कंपनी द्वारा उसके उपभोक्ताओं को दी जाने वाली केवल वह सूचना विज्ञापन कहलाती है जिस पर कंपनी ने कुछ व्यय किया हो। विज्ञापन क्या होता है, एक कंपनी द्वारा उसके उपभोक्ताओं को जो दी जाने वाली केवल वह सूचना होती है, वह सूचना विज्ञापन कहलाती है जिस पर कंपनी ने कुछ व्यय किया हो, उसे हम विज्ञापन कहते हैं। नेक्स्ट, विज्ञापन के अंतर्गत उपभोक्ताओं को वस्तुओं की सूचनाएं किसी माध्यम से दी जाती है, जैसे टीवी, अखबार, पत्रिका, रेडियो आदि के द्वारा दी जाती है, अर्थात अव्यक्तित्व माध्यमों के द्वारा भी दी जाती है, जिसे हम विज्ञापन कहते हैं। थर्ड, विज्ञापन संदेश वाहन का एक ऐसा साधन है जो सूचना को तीव्र गति से अधिक दूरी तक संवाहित कर सकता है। विज्ञापन के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप अपनी सूचना को बहुत जल्दी ही दूर तक संवाहित कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विज्ञापन की भूमिका। विज्ञापन की भूमिका में क्या क्या आता है आपका, फर्स्ट आता है विज्ञापन के माध्यम से एक कंपनी को अपने नए उत्पाद को बाजार से परिचित करना सरल होता है। विज्ञापन के माध्यम से क्या है, एक कंपनी को अपने जो नए उत्पाद होते हैं उसको बाजार से परिचित करने में सरल होता है। नेक्स्ट, विज्ञापन के माध्यम से निर्माता अपने वस्तु के बाजार का क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है। विज्ञापन के माध्यम से क्या कर सकता है, निर्माता जो है वो अपने वस्तु के बाजार का जो क्षेत्र है उसमें वृद्धि कर सकता है। थर्ड, विज्ञापन लोगों को नई नई वस्तुओं की जानकारी उपलब्ध कराता है। विज्ञापन क्या करता है, लोगों को नई नई वस्तुओं की जानकारी उपलब्ध करता है, जिनसे वे नई नई वस्तु को उपयोग करना सीखते हैं, जिनसे क्या करते हैं वो नई नई वस्तुओं का उपयोग करना सीखते हैं और उनका जीवन स्तर भी क्या होता है, बेहतर होता है। फोर्थ आपका आता है विज्ञापन रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध कराता है। विज्ञापन क्या करता है आपका, रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध कराता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका फिफ्थ पॉइंट, विज्ञापन से प्रेरित होकर उपभोक्ता वस्तुओं की अधिक मांग करता है। विज्ञापन से प्रेरित होकर क्या करता है, उपभोक्ता जो है वो वस्तुओं की अधिक मांग करता है, जिससे वस्तु की प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। जिससे क्या होता है, वस्तु की जो प्रति इकाई लागत है वो कम हो जाती है और वस्तु की कीमत में कमी आती है। इससे क्या होता है, वस्तु की जो कीमत है उसमें भी कमी आती है। सिक्स पॉइंट, विज्ञापन से जागरूक उपभोक्ताओं का विक्रेताओं द्वारा शोषण का जो डर होता है वो
खत्म हो जाता है। विज्ञापन से जागरूक होकर उपभोक्ताओं का जो विक्रेताओं द्वारा शोषण का जो डर होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं विज्ञापन की कुछ आलोचनाएं, जिसमें क्या क्या आता है आपका। फर्स्ट पॉइंट आता है आपका, विज्ञापन से हुए खर्चे वस्तु की लागतों में वृद्धि करते हैं। विज्ञापन से जो हुए खर्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वस्तु की जो लागतें होती हैं उनमें वृद्धि करते हैं, जिससे वस्तु की कीमत में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। सेकंड, कई बार विज्ञापन अधिक बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाते हैं जो उपभोक्ताओं को भ्रमित करते हैं और सामाजिक दृष्टि से अनुचित होते हैं। कई बार जो विज्ञापन होते हैं वो क्या किए जाते हैं, बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, आपके जो उपभोक्ता होते हैं वो भ्रमित होते हैं और वो सामाजिक दृष्टि से अनुचित रहे। नेक्स्ट आपका आता है, विज्ञापन कभी कभी घटिया वस्तुओं का प्रचार कर उन वस्तुओं को लेने के लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित कर देते हैं। विज्ञापन क्या करते हैं, कभी कभार कुछ ऐसी घटिया वस्तु होती है जिनका प्रचार इस प्रकार से करते हैं कि वस्तु को लेने के लिए जो उपभोक्ता हैं वो प्रेरित हो जाते हैं। फोर्थ आता है, कई बार विज्ञापन के रुचिकर न होने की स्थिति में वे अभद्र प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं, गंदे प्रतीत होते हैं, और कई बार ये उपभोक्ताओं के भावनाओं को भी ठेस पहुंचाते हैं। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्यक्तिगत विक्रय। व्यक्तिगत विक्रय क्या होता है। व्यक्तिगत विक्रय, इसके अंतर्गत ग्राहकों को वस्तुओं अथवा सेवाओं का विक्रय विक्रेता तथा ग्राहक के बीच व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके किया जाता है। व्यक्तिगत विक्रय कैसे होता है, इसके अंतर्गत ग्राहकों को वस्तुओं अथवा सेवाओं का जो विक्रय है वो विक्रेता तथा ग्राहक के बीच व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके किया जाता है, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत विक्रय। अब आपका आता है व्यक्तिगत विक्रय की कुछ विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय विक्रयकर्ता द्वारा। वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय किससे किया जाता है, विक्रयकर्ता द्वारा। सेकंड, व्यक्तिगत विक्रय द्वारा विक्रयकर्ता और क्रेता के बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित होते हैं। थर्ड, व्यक्तिगत विक्रय द्वारा वस्तु की जानकारी से संबंधित समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा सकता है। फोर्थ, व्यक्तिगत विक्रय के द्वारा क्रेता को अतिरिक्त सूचना की भी क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। अब एक अच्छे विक्रेताओं की क्या होता है, एक अच्छे विक्रयकर्ता की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट आता है एक अच्छे विक्रयकर्ता की विशेषताओं में, एक अच्छे विक्रयकर्ता की यह विशेषता है कि वह शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हो और अधिक परिश्रमी हो। क्या हो, अधिक परिश्रम करने वाला हो और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हो। सेकंड, एक अच्छा विक्रयकर्ता कौन होता है, अपने ग्राहकों से मित्रपूर्ण व सहनशीलता के साथ व्यवहार करने वाला होना चाहिए। थर्ड, एक अच्छे विक्रयकर्ता को अपने उत्पाद की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसे क्या है, अपने प्रोडक्ट के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि क्या है, वो ग्राहकों को उत्पाद के बारे में सभी आवश्यक सूचना दे सके। फोर्थ, विक्रयकर्ता को अपने व्यवहार में ईमानदारी व कुशलता को लाना चाहिए। फिफ्थ, विक्रयकर्ता को उपभोक्ता के साथ विनम्रता के व्यवहार करना, उसको क्या है, जो आपके उपभोक्ता होते हैं उनके साथ में विनम्रता के साथ व्यवहार करना चाहिए। सिक्स्थ, विक्रयकर्ता में उपभोक्ता को प्रोत्साहित करके उन्हें विश्वास को जीतने की क्षमता होनी चाहिए। विक्रयकर्ता में क्या है, उपभोक्ता को प्रोत्साहित करने और उनके जो विश्वास है उसको जीतने की भी क्षमता होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, आपका विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय में कुछ अंतर है, ठीक है, जिसमें आपका अंतर का आधार विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय। फर्स्ट क्या है, प्रारूप। विज्ञापन क्या है, ये अव्यक्तिगत है, और व्यक्तिगत विक्रय क्या है, ये संवर्धन का व्यक्तिगत प्रारूप है। समय क्या है, समय विज्ञापन के द्वारा कम समय में अधिक लोगों को वस्तु जानकारी दे सकता है। विज्ञापन क्या है, विज्ञापन के द्वारा कम समय में अधिक लोगों को वस्तु की जानकारी दी जा सकती है, जबकि व्यक्तिगत विक्रय क्या है, इसके द्वारा अधिक समय में केवल कुछ लोगों को ही वस्तु की जानकारी दी जा सकती है। नेक्स्ट आपका आता है पहुंच। विज्ञापन का क्या है, विज्ञापन की पहुंच अधिक लोगों तक होती है, जबकि विक्रयकर्ता की क्या है, इसकी पहुंच कम लोगों तक होती है। लागत, विज्ञापन की प्रक्रिया जो है कम खर्चीली होती है, जबकि व्यक्तिगत विक्रय की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, ज़्यादा खर्चीली होती है। नेक्स्ट आता है आपका माध्यम। विज्ञापन के अंतर्गत टीवी, रेडियो और समाचार पत्र आदि का माध्यमों का उपयोग किया जाता है, और विक्रयकर्ता के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत केवल व्यक्तिगत विक्रेताओं के माध्यम का यूज़ किया जाता है। सिक्स्थ आपका आता है प्रतिपुष्टि। विज्ञापन में तुरंत प्रतिपुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन व्यक्तिगत विक्रय में क्या है, तुरंत प्रतिपुष्टि होती है। सेवंथ, लोचकता। विज्ञापन में लोचकता का अभाव होता है, जबकि विक्रयकर्ता में ये लोचकता का जो पूर्ण होता है, लोचकता पूर्ण होती है। नेक्स्ट आपका आता है भूमिका। विज्ञापन में क्या है, ये ग्राहक में वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करता है, जबकि विक्रयकर्ता क्या है, ये वस्तु को खरीदने के लिए ग्राहक को प्रेरित करता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका विक्रय संवर्धन। विक्रय संवर्धन क्या होता है, विक्रय संवर्धन से अभिप्राय उस प्रक्रियाओं से है जो क्रेता को वस्तु
वस्तुएं तुरंत क्रय करने के लिए प्रेरित करती है। विक्रय संवर्धन क्या होता है? विक्रय संवर्धन से अभिप्राय उन प्रक्रियाओं से होता है जो क्रेताओं को क्या करता है? वस्तुओं को तुरंत क्रय करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे छूट देना, कटौती, गिफ्ट, लकी ड्रॉ और नमूने आदि। इसे हम कहते हैं विक्रय संवर्धन। अब आपके विक्रय संवर्धन की कुछ विधियाँ हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है विक्रय संवर्धन की विधियों में छूट। छूट क्या होता है? वस्तुओं को घटे हुए मूल्यों पर बेचना। वस्तुओं का क्या है? वस्तुओं का जो प्राइस है उससे कम प्राइस पे बेचना, उसे हम छूट कहते हैं। सेकंड, वापसी। उत्पाद मूल्य का कुछ अंश खरीद का प्रमाण दिखाकर ग्राहक को वापस कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं वापसी। थर्ड है कटौती। उत्पाद को उसके सूचित मूल्य से कम मूल्य पर बेचना कटौती कहलाता है। कहने का क्या मतलब है? जो उसका सूचित मूल्य है उस पर डिस्काउंट देना, जैसे किसी दीवार की घड़ी को 40% की कटौती पर बेचना, 40% के डिस्काउंट पर बेचना, उसे हम कहते हैं कटौती। नेक्स्ट आता है आपका मात्रा गिफ्ट। मात्रा गिफ्ट क्या होता है? इसके अंतर्गत उत्पाद की ही कुछ मात्रा गिफ्ट के रूप में दी जाती है। जैसे कि हमें कोई प्रोडक्ट लेके आते, कोई पैकेट लेके आते हैं, तो उस पर लिखा होता है 10% एक्स्ट्रा और 20% एक्स्ट्रा, उसे कहते हैं मात्रा गिफ्ट। फिफ्थ आपका आता है लकी ड्रॉ। इसके अंतर्गत निश्चित समय के अंदर माल खरीदने वाले क्रेताओं में से विजेताओं को उपहार बांटे जाते हैं। कुछ लकी ड्रॉ होते हैं कि आपको इस निश्चित रूप में कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने हैं जिससे आपको लकी ड्रॉ मिलेगा, और उसमें उसका चयन करने के बाद में उनको विजेताओं को क्या किया जाता है? ड्रॉ के माध्यम से होता है, उनको मतलब वो लकी ड्रॉ दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं लकी ड्रॉ। नेक्स्ट आपका आता है उत्पाद सहयोग। इस विधि के अंतर्गत मुख्य उत्पाद के साथ कोई अन्य उत्पाद गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। उत्पाद सहयोग क्या होता है? कि एक प्रोडक्ट के साथ में दूसरे प्रोडक्ट को गिफ्ट में देना, जैसे कोलगेट टूथपेस्ट के साथ में टूथब्रश को फ्री देना, उसे हम कहते हैं गेट 1 बाय 1 फ्री। जैसे कि एक प्रोडक्ट के साथ में दूसरा फ्री, उसे हम कहते हैं उत्पाद सहयोग। नेक्स्ट आपका आता है तत्काल ड्रॉ एवं उपहार देना। तत्काल ड्रॉ एवं उपहार देना का मतलब इसके अंतर्गत किसी वस्तु को खरीदने पर उसी समय एक कार्ड खुरशने के लिए दिया जाता है, जो आपको स्क्रैच करने के लिए दिया जाता है, और उस पर लिखी हुई वस्तु उपहार में दी जाती है, उसे कहते हैं तत्काल ड्रॉ एवं उपहार देना। एट्थ आपका आता है प्रयोग करने योग्य लाभ। इसके अंतर्गत विक्रेता की ओर से क्रेताओं को कूपन बांटे जाते हैं, जो क्रेता को अन्य खरीद पर कूपन में लिखे मूल्य जितनी छूट प्रदान करता है। जो क्या करता है? जो क्रेता को अन्य खरीद पर कूपन में लिखे हुए मूल्य जो होती है उससे छूट प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है 0% पे पूरा वित्त प्रदान करना। इस विधि के द्वारा वस्तु को बिना ब्याज के किस्तों में उपलब्ध कराया जाता है, जिसे कहते हैं 0% पर पूरा वित्त प्रदान करना। नेक्स्ट आता है आपका नमूने। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसमें उपभोक्ताओं को वस्तु के नमूने बांटे जाते हैं ताकि वे वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रेरित हो सकें। 11th क्या है आपका? प्रतियोगिताएं। कुछ कंपनियां अपने उत्पाद को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या करती हैं? कॉम्पिटिशन्स करवाती हैं। प्रतियोगिताओं का आयोजन करने और विजेताओं को इनाम दिया जाता है। पहले क्या करती हैं? वो प्रतियोगिता कराती हैं, फिर जो विजेता होते हैं उनको इनाम देती हैं। जैसे कि क्या है? प्रचार, जनसंपर्क, सार्वजनिक संबंध। प्रचार, जनसंपर्क, सार्वजनिक जनसंबंध क्या होता है आपका? उससे अभिप्राय यह है कि उन संदेश प्रवाह से है जो कि बिक्री रहित होता है, जिसका प्रभाव व्यवसाय से ग्राहकों की ओर होता है। प्रचार, जनसंपर्क, सार्वजनिक संबंध का अभिप्राय क्या होता है? इसका अभिप्राय यह होता है कि जो बिक्री रहित उस संदेह प्रवाह से होता है, जो बिक्री रहित क्या करता है? जिसका प्रभाव व्यवसाय से ग्राहकों की ओर होता है, उसे हम कहते हैं सार्वजनिक संबंध। अब हम पढ़ते हैं सार्वजनिक संबंध की कुछ विशेषताएं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है व्यवसाय द्वारा जनता से अच्छे सार्वजनिक संबंध स्थापित करना। क्या करना? जो जनता है उनसे अच्छे सार्वजनिक संबंध स्थापित करना। व्यवसाय को जनता का सहयोग प्रदान करना। व्यवसाय को क्या करना? जनता का सहयोग प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है अच्छे सार्वजनिक संबंध एक व्यवसाय के सभी पक्षकारों से। अच्छे और सार्वजनिक संबंध होने चाहिए एक व्यवसाय के सभी पक्षकारों से, जैसे ग्राहक, कर्मचारी, अंशधारी, पूर्तिकर्ता आदि की संतुष्टि में वृद्धि करना। नेक्स्ट, एक व्यवसाय को अपने संबंधित पक्षकारों से अच्छे संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होती है। एक व्यवसाय को क्या होता है? अपने संबंधित जो पक्षकार होते हैं उनसे अच्छे संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होती है, ताकि व्यवसाय को लंबे समय तक जीवित रखा जा सके। नेक्स्ट, यदि एक व्यवसाय अपने साख को अच्छा रखना चाहता है तो उसे अपने पक्षकारों से लगातार संवाद करते रहना चाहिए। यदि एक व्यवसाय अपने साख को अच्छा रखना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? अपने पक्षकारों से लगातार संवाद करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है आज के समय में जनसंपर्क भी एक विशिष्ट क्रिया बन चुका है, जिसके लिए प्रत्येक बड़े संगठन सार्वजनिक संबंध विभाग की स्थापना करते हैं। आज के समय में क्या है? जनसंपर्क जो है वो एक ऐसी विशिष्ट क्रिया बन चुका है, जिसमें क्या है? जिसके लिए प्रत्येक बड़े संगठन सार्वजनिक संबंध विभाग की स्थापना करते हैं।
नेक्स्ट आपका आता है सार्वजनिक संबंध स्थापित करने की कुछ विधियाँ, जिसमें क्या है, फर्स्ट आपका आता है घटनाएं। घटनाएं क्या होती हैं? कंपनियां समय समय पर घटनाओं के रूप में कई सम्मेलन, जैसे कि क्या है, नए कार्यालय, फैक्ट्री, भवन आदि के उद्घाटन का आयोजन करती हैं, उन्हें हम कहते हैं घटनाएं। नेक्स्ट समाचार। कंपनियों द्वारा समय समय पर कई सूचनाएं सार्वजनिक संबंध विभाग को दी जाती हैं, जो कि उनके द्वारा समाचार पत्र में छपवाए जाते हैं। कंपनियां क्या करती हैं? समय समय पर कई सूचनाएं सार्वजनिक संबंध विभाग को दी जाती हैं, जिससे क्या होता है, उसके द्वारा समाचार पत्र में छपवाए जाते हैं। इससे जनता को कंपनी के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहती हैं। इससे क्या है, जनता को कंपनी के बारे में जानकारी जो है वो प्राप्त होती रहती है। थर्ड क्या आपका भाषण। सार्वजनिक संबंध विभाग के अधिकारियों द्वारा कंपनी के विभिन्न पक्षकारों को कंपनी के प्रगति से अवगत किया जाता है, मतलब भाषण दिए जाते हैं, उसे हम कहते हैं भाषण। नेक्स्ट आपका आता है सार्वजनिक सेवा क्रियाएं। सार्वजनिक सेवा क्रियाएं। कंपनी सार्वजनिक सेवा क्रियाओं से जुड़कर जनता की संतुष्टि में वृद्धि करने का कार्य करती है। कंपनी क्या करती है? सार्वजनिक सेवा क्रियाओं से जुड़कर जनता की संतुष्टि में वृद्धि करने का कार्य करती है, जिससे जनता के बीच कंपनी की जो छवि है उसमें सुधार आता है। इसी के साथ में आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, and thank you for watching. Have a good career.